नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य विधि, राजकीय विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय भीलवाड़ा से आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हमारी ये व्याख्यान माला भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के बारे में है और हमने अभी तक संविदा विधि के भाग प्रथम के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा की है और मैं ऐसी आशा रखता हूं कि ये चर्चा आपके लिए अवश्य ही लाभदायक सिद्ध हुई है या होगी। तो हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए आज के विषय के बारे में देखते हैं। हम अभी जो चर्चा कर रहे थे पिछले व्याख्यानों में, वो प्रस्ताव, प्रतिग्रहण आदि के संबंध में थी कि प्रस्ताव किस तरह का होना चाहिए, प्रतिग्रहण किस तरह का होना चाहिए। इसी दौरान चर्चा का एक बिंदु निकल के ये आता है कि फोन या टेलेक्स द्वारा प्रतिग्रहण के तरीके हमने चर्चा के दौरान देखे थे। अब हम यहाँ देख रहे हैं फोन या टेलेक्स द्वारा प्रतिग्रहण। यदि फोन और टेलेक्स द्वारा प्रतिग्रहण किया जाता है तो उस दशा में सामान्य नियम क्या रहेंगे। देखिएगा, संसूचना तब पूर्ण जब प्रस्तावक सुनता है। यहाँ मुख्यतः हम संसूचना की बात करते हैं। संसूचना किस संदर्भ में? संसूचना प्रतिग्रहण के संदर्भ में, कि जब प्रतिग्रहण किया जाता है प्रतिग्रहीता द्वारा तो संसूचना को पूर्ण कब माना जाएगा, किस दशा में? फोन या टेलेक्स द्वारा। हमने डाक और तार के माध्यम से संसूचना के बारे में एक देखा था कि आप जैसे ही प्रतिग्रहीता डाक में अपना स्वीकृति को डालता है तो अंग्रेजी विधि ये कहती है कि जैसे ही प्रतिग्रहीता स्वीकृति को डाक के माध्यम से प्रेषित करता है, संविदा के दोनों पक्षकार बाध्य माने जाएंगे। और अंग्रेजी विधि में भारतीय विधि में हमने देखा था अंग्रेजी विधि से कुछ भिन्नता थी। भारतीय विधि में यह था, प्रस्तावक कब बाध्य माना जाएगा? प्रस्तावक तब बाध्य माना जा रहा है जब प्रतिग्रहीता डाक के साधारण अनुक्रम में अपनी स्वीकृति को प्रेषित कर दे, प्रस्तावक। और प्रतिग्रहीता कब बाध्य माना जाएगा? प्रतिग्रहीता जब वे डाक द्वारा भेजी गई स्वीकृति प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाए, तब प्रतिग्रहीता बाध्य माना जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं फोन या टेलेक्स द्वारा प्रतिग्रहण की। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संसूचना तब पूर्ण मानी जाएगी जब प्रस्तावक सुनता है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन या संवाद में कोई दूरी नहीं है या कम्युनिकेशन गैप नहीं है। यहाँ पर एक बोलता है और दूसरा तत्काल ही सुन लेता है। तो यहाँ कह दिया गया है संसूचना तब पूर्ण जब प्रस्तावक सुनता है। जैसे ही प्रस्तावक सुनेगा संसूचना को, संसूचना किस बात की? प्रतिग्रहीता द्वारा प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्ताव के संदर्भ में सहमति, जैसे ही प्रस्तावक सुनता है संसूचना पूर्ण मानी जाएगी। एवं संविदा का निर्माण। अब यह एक प्रश्न आया कि फोन या टेलेक्स द्वारा अगर कोई संविदा की जाती है तो संविदा का निर्माण स्थल क्या माना जाएगा। देखिएगा, संविदा का निर्माण उस जगह हुआ माना जाएगा जहां प्रस्तावक प्रतिग्रहण की सूचना सुनता है। जहां प्रस्तावक प्रतिग्रहण की सूचना सुनता है। प्रस्तावक जिस जगह भी उपस्थित है और वह प्रतिग्रहीता से अपने दिए गए प्रस्ताव के संदर्भ में सहमति पाता है, तो संविदा का स्थान वह माना जाएगा जहां पर प्रस्तावक संसूचना को प्राप्त करता है या सहमति प्राप्त करता है। तो इस तरह से हमने देखा फोन और टेलेक्स द्वारा प्रतिग्रहण बेहद ही सामान्य नियम है। पहली बात यह थी कि प्रस्तावक संसूचना कब मानी जाएगी? जब प्रस्तावक सुनता है। दूसरी बात, संविदा का निर्माण स्थल वहां माना जाएगा जहां प्रस्तावक प्रतिग्रहण की सूचना पाता है या सुनता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण या रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक प्रश्न आता है कि
प्रतिग्रहीता ने अपनी सहमति को रवाना कर दिया है प्रस्तावक के पास, लेकिन किसी कारण से अगर वह अपनी स्वीकृति को वापस लेना चाहता है या रिवोक करना चाहता है, तो वह रिवोकेशन का अधिकार या पुनः वापस लेने का अधिकार कब तक शेष रहेगा? यह वह कौन सी अवधि है जिस अवधि के भीतर प्रतिग्रहीता अपनी स्वीकृति को वापस ले सकता है? आइए देखते हैं। सामान्य नियम क्या कह रहा है? प्रतिग्रहण तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक इसकी संसूचना प्रस्तावक को नहीं होती। सामान्य नियम क्या कह रहा है? सामान्य नियम ये कह रहा है कि प्रतिग्रहण तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा या पूर्ण होगा ही नहीं जब तक कि प्रस्तावक को इस संदर्भ में सूचना नहीं मिलती है। किंतु भारत में प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण नियमित अवधि में किया जा सकता है। किंतु भारत में क्या है? भारत में प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण नियमित अवधि में किया जा सकता है। आगे देखिएगा, आगे हम चर्चा करते हैं धारा 5 की या सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 क्या कह रहा है? कोई भी प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहीता के विरुद्ध पूर्ण हो जाने से पहले, प्रतिग्रहीता के विरुद्ध पूर्ण हो जाने से पहले किसी भी समय प्रतिसंहरण किया जा सकता है। किसी भी समय प्रतिसंहरण किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। क्या आशय हुआ? आशय बेहद साधारण है कि प्रतिग्रहीता अपनी दी गई स्वीकृति को वापस ले सकता है। कब तक? जब तक कि प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहीता के विरुद्ध पूर्ण न होती हो। और प्रतिग्रहीता के विरुद्ध पूर्ण कब हो रही है? प्रतिग्रहीता के विरुद्ध पूर्ण तब होती है जब प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। वह साधारण है धारा 5। अब हम इसको और अधिक विस्तार से या स्पष्टता से समझेंगे जो इलस्ट्रेशन या दृष्टांत के माध्यम से बेरेक्ट में या आपकी विभिन्न पुस्तकों में दिया गया है। दृष्टांत क्या कह रहा है हमारा? इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है? ए बी को मकान बेचने का प्रस्ताव देता है। ए क्या करता है? ए बी को मकान बेचने का प्रस्ताव देता है। बी स्वीकार कर लेता है। बी स्वीकार कर लेता है तथा डाक द्वारा प्रतिग्रहण पत्र भेजता है। किसके द्वारा? डाक द्वारा। डाक द्वारा प्रतिग्रहण पत्र भेजता है। अब क्या हो रहा है? अब अगर बी अपनी सहमति को वापस लेना चाहे, रिवोक करना चाहे, तो क्या होगा? बी अपनी स्वीकृति को ए के पास पहुंचने तक या उससे पहले वापस ले सकता है, उसके बाद नहीं। मान लीजिए बी ने अपनी सहमति को डाक के माध्यम से भेजा और अब बी का विचार हुआ कि मैं सहमति को वापस लेना चाहता हूं, रिवोक करना चाहता हूं। तो बी क्या कर सकता है? बी उस पत्र के पहुंचने तक या उससे पहले अपनी सहमति को वापस ले सकता है। कैसे? साधारण पत्र भेजा था, उसकी जगह वह तार भेज दे। हालांकि आजकल तार प्रचलन में नहीं है और सूचनाओं के आदान प्रदान के दूसरे माध्यम भी आ गए हैं। तो जो पुराना दृष्टांत है या इलस्ट्रेशन है वो ये कहता है कि डाक से पहले तार भेज दे या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी वह अपनी स्वीकृति को वापस ले सकता है, लेकिन प्रस्तावक के ज्ञान में आने तक या उससे पहले, उसके बाद कतई नहीं। तो इस प्रकार आज हमने ये देखा कि फोन या टेलेक्स द्वारा प्रतिग्रहण क्या होता है और संसूचना कब पूर्ण मानी जाती है। तो इसमें हमने पढ़ा है या चर्चा की है कि संसूचना तब पूर्ण मानी जाएगी जब प्रस्तावक इसे सुनता है। दूसरी बात, संविदा का स्थान फोन या टेलेक्स की दशा में वह माना जाता है जहां पर प्रस्तावक ने स्वीकृति को सुना है। अगला बिंदु हमने पढ़ा प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये क्या कहता है? सामान्य नियम क्या कह रहा है? प्रतिग्रहण तब तक
पूर्ण नहीं जब तक इसकी संसूचना प्रस्तावक को नहीं हो जाती। ये सामान्य नियम कि ये तभी पूर्ण माना जाएगा जब इसकी सूचना प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाए। अगली बात हमने की थी धारा 5 की, और हमने इलस्ट्रेशन के माध्यम से ये देखा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई प्रस्ताव भेजता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो वह अपनी स्वीकृति को यदि वापस लेना चाहे तो वापस कब तक ले सकता है? तब तक ले सकता है जब तक उसके ज्ञान में ना आए प्रस्तावक के, या उससे पहले। उसके बाद कतई वापस नहीं ले सकता है। तो आज के इस ई व्याख्यान को यही विराम देते हैं और आपसे पुनः अगले ई व्याख्यान में भेंट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।